इंटरेस्टिंग है, आप बताइए। परेशानी है बहुत ज़्यादा। हफ्ते के जो 7 दिन होते हैं ना, उसमें होता है हफ्ता, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा। इनमें से कोई एक दिन हो सकता है। मंथ कौन सा होगा ये भी नहीं बताते, ईयर कौन सा होगा ये भी नहीं बताते। तो ये तो ओपन एंडेड है, चला ही रखें। इन्हों दी पुलाव दी जेड़ी देख दम हो रही है ना, उसको ये खोल ही नहीं रहे हैं। आप होमवर्क कौन सा, ये तो हमारे बच्चे जिस दिन उनका बेचारों का बहुत ज़्यादा होमवर्क होता है ना, तो वो अगले दिन कहते हैं होमवर्क हमने कंप्लीट कर लिया। किया हुआ नहीं होता है, होमवर्क हमने कंप्लीट कर लिया। जो इनका स्पोक्स पर्सन इस पीडीएम का जो बैठ रहा है, होमवर्क पूरा हो गया। ऐसे लग रहा है जी कोई वो श्री फरहाद वाला ड्रामा था कि कोई नहर खोदनी थी दूध की। तारिफ फजल साहब, ये केड़ा होमवर्क जरा पूछे इनसे। कोई वो बरी बनानी थी, जेएस बनाना सी, करना थी, बिस्मिल्लाह करो ना। एक सिर्फ पेपर में रिक्वेजिशन लिख के जमा करानी है, अगला प्रोसेस शुरू हो जाएगा। कमल साहब बहुत प्रोग्राम किए हैं, लेकिन आज इनकी शाइस्तगी, आज इनका अपोजिशन को गालियां ना देना, और बड़े मैंने आपकी वजह से नहीं दिया, लिख के रखा हुआ है। जो मैं बोलूंगी फिर आपको बड़ा गुस्सा चढ़ेगा। अच्छा नहीं चलो, मैं तो पीडीएम कहती नहीं, मैं तो मुझे लग रहा है तैयारी बताएं जी। उससे मुझे लग रहा है एक बात ये सही कह रही है कि वो सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा कहीं तो ब्रेक नहीं जा रहे हैं। ये होनी चाहिए, अच्छी बात है, मैं तारीफ कर रहा हूं। मैं कभी पीडीएम नहीं कहती, मैं तो कहती हूं थूक चाट पार्टी। दूसरी बात मैं कहना नहीं चाह रही थी नदीम भाई की इज्जत में है कि तहरीक अदम एतमाद मेरे ख्याल पाकिस्तान की तारीख में एक ही दफा जो है वो कामयाब हुई है, और उसमें अपोजिशन के लोग किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद तो कामयाब हुई नहीं हुई थी। मेरा ख्याल है बीबी के खिलाफ आई थी, नाकाम हो गई। 1950s की गालबन ये 57 वाली भी उन्होंने डिजाइन कर दिया था, अदम एतमाद नहीं थी, मूव हुई नहीं हुई थी। अब मलिक साहब बात यह है कि ये एक बड़ा डिफरेंट फिनोमेना है। इसमें आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन में शामिल हैं, मुख्तलिफुल ख्याल हैं, हर एक का अपना नज़रिया और सोच है। और 3 मैंने पहले सर मूव करनी है या नहीं करनी है ये बताएं सर आप। सोच अलग हो गया, अभी बाकी भी आप आहिस्ता आहिस्ता अलग होता देखेंगे। 3 स्टेजेस, एक होता है कि आपने फैसला करना होता है, वो बहुत पहले हो चुका है। दूसरी नंबर गेम है, वो पूरी हो चुकी है। और तीसरी डिले हुई है ना, जिसपे इन्हें बहुत बेताबी है। ये भी बेताबी थोड़ी देर की है वैसे इनकी। ये बेताबी जो है ये इसलिए है कि हमारी ये फैसला होना बाकी था कि कामयाबी के बाद की तमाम हिकमत अमली क्या होनी है। मैं आप एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो आप चाह रहे थे। कुछ जमातें चाह रही थी जनाब के 1.5 साल की मुद्दत पूरी की जाए, और कुछ आप चाहते थे कि फौरन 60 दिन में इलेक्शन। ये सारी बातें हैं। अब आप 60 दिन में इलेक्शन नहीं करा रहे, अब आप लंबा खींचेंगे। एक चीज में बहुत लंबा नहीं होगा। ये सारी तय होने के बाद अब इंशाल्लाह ताला किसी भी वक्त ये तहरीक एतमाद आएगी, और आप देखेंगे कि वो लोग जो आज भी अपनी ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक असेंबली में आपके लोग खड़े होके आपकी पॉलिसियों पर तनकीद कर रहे हैं, उन जैसे कई लोग ऐसे हैं जो निकलेंगे आपकी सफ़ों से, वोट देंगे। और स्पीकर की जो बात आपने की ना, मैं आखिरी बात कर लूं, जो स्पीकर की बात कर रहे हैं ना, मैं आखिरी बात कर लूं। स्पीकर साहब का साथ नथी इसलिए किया गया है क्योंकि स्पीकर साहब मौजूदा एक शरीफ आदमी है, लेकिन वो पंजाबी का लफ्ज़ होता है ना लुड़ची, गिनती में रफड़ डालना, गिनती जाली करना, उसमें वो पीएचडी हो चुके हैं। अच्छा, आपने बड़ी मजे की खबर दी है। ये खबर चलाई थी कि स्पीकर का केस साथ नथी कर दिया इस वजह से अच्छा, कि वो गलत गिनती कराने के में पीएचडी हासिल कर चुका है। अब फिर इसका मतलब है कि दोनों के ऊपर आएगी नो कॉन्फिडेंस। अच्छा, बस आपने कोई ना कोई बात निकलवाई चलाएं जी। तारिक फजल साहब की खबर तारीख स्ट्रेट कर पहले चांडियो साहब सिर्फ जुमला मुझे बोलने दें, क्योंकि दोनों ने एक लास्ट से सुन लें। इनकी तारीख सही कर दूं, जो 89 में आई थी ना तहरीक अदम एतमाद, उसमें बीबी के नंबर्स जो हैं वो ज्यादा हो गए थे तारीख के अदम एतमाद के। फेल हो गई थी वो, फेल नहीं हुई थी, 4 बंदे अपोजिशन के चले गए थे। तो जरा याद रखिएगा कि वही नस्ल लाजवाबी आवाम बैठी हुई है। 50 वाली कहते हैं उसमें भी उन्होंने रिजाइन कर दिया था, वो भी नो कॉन्फिडेंस मूव नहीं थी।